राजा उत्तानपाद के दो रानियां हैं। अब हमें उत्तानपाद के चरित्र से ये समझना है भगवत प्रेमी कि राजा उत्तानपाद को किससे क्या मिला है। दो रानियां थी राजा उत्तानपाद की, एक का नाम था सुनीति और छोटी का नाम था सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेत्रा यत् सुतोध्रुव। इससे यह जानना है कि राजा उत्तानपाद को किसने क्या दिया। कि राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा है उत्तम और सुनीति का बेटा है ध्रुव। भगवत प्रेम, हम सब उत्तानपाद हैं और सबकी दो रानियां हैं। सुनीति का मतलब होता है कि शास्त्र में बताई हुई जो नीति है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आचरण करना, यह सुनीति है। और सुरुचि का मतलब है कि मनमानी करना, शास्त्र को नहीं मानना है, पुराण को नहीं मानना है, अपने मनमानी से जीवन को जीना है। तो इस प्रसंग से हम लोगों को यही जानकारी होती है कि उत्तानपाद कौन है। उत्तानपाद सब है भगवत प्रेमी। उत उदो पादो यस्य सह उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है कि जिसके सर नीचे हो और पैर ऊपर हो। तो जिस समय जीव मां के गर्भ में होता है उसकी यही दशा होती है भगवत प्रेमी, कि सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। सब उत्तानपाद हैं, सबकी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद का विवाह हुआ है सुनीति के साथ में। सबका वर्ण सुनीति के साथ में ही होता है, जो शास्त्र की नीति है। लेकिन लोग सुनीति को छोड़ करके और सुरुचि को अपनाते हैं। शास्त्र की नीति को छोड़ करके मनमानी जीवन लोग जीते हैं। सुरुचि से हुआ है उत्तम और सुनीति से हुए हैं ध्रुव। राजा उत्तानपाद ने यही किया। विवाह सुनीति के साथ हुआ था और जब सुरुचि आ गई घर में तो सुनीति को घर से निकाल दिया। उस समय ध्रुव जी घर में गर्भ में थे। पिता से अलग ही ध्रुव जी का जन्म हुआ है। ध्रुव जी ने एक बार पता चली ध्रुव जी को कि उत्तानपाद ध्रुव के पिता हैं। तो ध्रुव जी गए और जाकर के उत्तानपाद की गोदी में बैठे। तो जैसे कि गोदी में ध्रुव जी महाराज बैठे तो सुरुचि ने देख लिया, हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को पिता की गोदी से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी पूछे, माता तुमने हमें पिताजी की गोद से क्यों उतारा? सुरुचि कहती है कि बेटा इसलिए मैंने तुझे उसमें से उतारा है कि तू राजा का पुत्र तो है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। इसलिए इस सिंहासन पर वही बैठेगा जो मेरी कोख से जन्म लेगा। ध्रुव जी रोने लगे, बोले मां ये पिता तो मेरे भी हैं। बोले मैंने कब मना किया कि ये तेरे पिता नहीं? पिता तेरे हैं लेकिन मैं मां तेरी नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। इस पिता की गोदी में इस सिंहासन पर वही बैठेगा जो मेरी कोख से जन्म लेगा। ध्रुव जी बोले माता तुम्हारी कोख से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
तो सुरुचि कह रही है, देखिए सुरुचि आज एक भक्त का ही नहीं, भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। बेटा तुझे जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या से भगवान तेरी से प्रसन्न हो जाए। और भगवान जब वर मांगने के लिए कहें तो भगवान से वरदान में मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। कि तपसा रात पुरुषम तस्यवान ग्रहण में, भगवान की तपस्या जाकर के कर, भगवान जब प्रसन्न हो जाए वर मांगने के लिए कहें तो तब कह देना कि गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसे नृपाशनम, कि भगवान की तपस्या से जब प्रसन्न होकर के भगवान तुझे वर देंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आना होगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, और तब तू जाकर के इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास में आए, सुनीति से सारे वचन बोल दिए। बोले माता आज छोटी मां ने मुझे पिताजी के गोद से नीचे उतार दिया और आपको अभागिन कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, तूने अभागिन की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। सुनीति आज सुरुचि की बातों का अनुमोदन कर रही है। सुनीति इतनी सज्जन है भगवत प्रेमियों। सुनीति बोली बेटा उसने गलत क्या कहा तुझसे, सही तो कहा है उसने, मैंने तो कभी अपने आप को भाग्यशालिनी नहीं कहा, मैं अभागिन हूं। अगर अभागिन नहीं होती, तू अभागिन का पुत्र ना होता तो आज तू अपने पिता के पास ना होता। मैंने कभी अपने आप को भाग्यशालिनी नहीं कहा है, अभागिन थी अभागिन हूं, और एक अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो इसमें कौन सी बुरी बात कह दी बेटा, माता तुम्हें गाली दी है। बोली बेटा उसने अच्छा ही तो किया, मैं हुई ऐसी। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं माता उसने भगवान की तपस्या करने के लिए कहा है। सुनीति कह रही है कि बेटा ध्रुव तुम रोज मुझसे पूछते थे ना कि तुम्हारे पिता कौन है, आज मैं धन्यवाद करूंगी उसका कि मैं तो तुमको तुम्हारे पिता का पता नहीं बता पाई, लेकिन आज उसने उस परम पिता का पता तुझे बता दिया है कि जिस परम पिता की कृपा से तेरे पिता उस राजा के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। माता ध्रुव जी कहते कि वो कहां मिलेंगे। बोले बेटा भगवान तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उन्हें प्रकट करने के लिए तुम्हारे प्रेम की प्रबलता चाहिए। संसार का कोई भी कण भगवान से विमुख नहीं है, भगवान से अलग नहीं है, प्रत्येक कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन उन्हें प्रकट करने के लिए तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुलसी बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस के बालकांड के 185 नंबर के दोहा की चौपाई, हरि व्यापक सर वत्र समाना, हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होए में जाना, प्रेमति प्रगट होए में जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रकट होए में जाना। विभेश की व्याप्नोति सकलम जगत इत विष्णु। भगवान संसार के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, लेकिन जहां तुम्हारा प्रेम प्रबल हो जाएगा वहीं से वो प्रकट होकर के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। भगवत प्रेम लियो। इतना सुना ध्रुव जी महाराज ने। बोले माता वो मिलेंगे कैसे? बोले बेटा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उनकी उपासना करो, उनकी आराधना करो, सदगुरु की कृपा से वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। भगवत प्रेम। इतना सुनकर के मां के वचनों को ध्रुव जी महाराज वहां से चल दिए। ध्रुव जी चले तो बीच मार्ग में नारद जी से भेंट हो गई ध्रुव जी की। ध्रुव जी महाराज को नारद जी रोक लिए। बोले बेटा कहां जा रहे हो? क्योंकि कहा है भगवत प्रेमी हो। रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई आती है। विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भाव रोष हनुमंता। मोहि भाव हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव रोष हनुमंता। मोहि भाव रोष हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव रोष हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हुई। नारद जी से भेंट हो गई ध्रुव जी महाराज की। अब नारद जी परीक्षा कर रहे हैं ध्रुव जी की। नारद जी ने सोचा क्षत्रियों का बालक है, सौतेली माँ ने कुछ उल्टे सीधे वचन बोल दिए, बस क्रोध में आ गया, चल दिया वन में तपस्या करने के लिए। लेकिन थोड़ी परीक्षा करके देखो कहीं बहक तो नहीं जाएगा। ध्रुव जी महाराज से नारद जी बोले बेटा कहां जा रहे हो? बोले वन में। क्यों? वन में क्या करोगे? बोले भगवान को ढूंढने के लिए। बोले अच्छा, वन में अगर भगवान रहते तो पहले से हजारों हजारों वर्ष बीत गए, महापुरुषों को वन में रहते रहते भगवान उनको मिल गए होते। और दूसरा कि जिनका जन्म ही वन में हुआ है, पशु पक्षियों का, उनको भगवान मिल गए होते। बेटा वन में भगवान नहीं रहते हैं, वन में शेर रहता है जो तुम जैसे बच्चों को पकड़ करके खा जाता है। ध्रुव जी बोले बाबा उस शेर के अंदर भी मेरा भगवान रहता है, अगर खाएगा तो मैं उनके पेट में जाऊंगा। पेट में जाऊंगा तो मुझे हृदय से लगा करके रखेंगे। कहते हैं कि सिया रामोमय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ जोग पानी। 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 बोले भगवान प्रत्येक कण में व्याप्त हैं, सबके अंदर मेरे सीताराम राधा कृष्ण विराजमान है। बाबा
अगर वो खाएंगे तो मैं उनके पेट में जाऊंगा। बोले बेटा, घर में रहते तो माँ भोजन बना करके देती थी, उसको पाते थे। बोले हाँ बाबा, लेकिन वहां तुम्हारी माँ नहीं बैठी है जंगल में जो तुम्हें भोजन बना करके खिलाएगी, भूखों मरोगे वहां। बोले बाबा, भोजन की चिंता तो मैं इसलिए नहीं करता हूं कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे गोविंद ने मेरे खाने की व्यवस्था मेरे जन्म से पहले कर दी थी। कि जब मुंह दांत नहीं थे, लेकिन मेरे जन्म से ही पहले मेरे माँ के स्तनों में दूध आ गया था। तो मेरी व्यवस्था तो भगवान ने की है, अब मैं जा रहा हूं तो व्यवस्था वही करेंगे। नारद जी समझ गए, इसका विश्वास बच्चे का पक्का है। बोले बेटा, मुझे जानते हो? बोले नहीं, कि मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले कि आप नारद जी नहीं हो सकते। बोले क्यों? कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, कि जिसको नारद बाबा मिल जाते हैं उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। नारद बाबा जीव को पकड़ करके भगवान के पास तक ले जाते हैं, लेकिन तुम भगवान के पास जाने से मुझे रोक रहे हो। नारद जी बोले बेटा, मैं ही नारद हूं और मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तुम्हारी परीक्षा पास हो गई और तुम पक्के चेला निकले। भगवत प्रिय हो। नारद जी ने अपने जीवन में 4 ही शिष्य बनाए हैं, 4 को ही मंत्र दिए नारद जी। 2 बुजुर्ग हैं और 2 बच्चा हैं। बुजुर्गों में हैं वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी, ये बुजुर्गों में नारद जी के शिष्य हैं। और बच्चा में ध्रुव जी और प्रहलाद जी, ये दोनों नारद जी के शिष्य हैं। 4 ही शिष्य बनाए नारद जी ने अपने जीवन में। बोले बेटा, अब मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, उस मंत्र को जाकर के जाप करना, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। आज ध्रुव जी महाराज के भगवत प्रेमी कान में मंत्र फूंक दिया, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी बांधी, मंत्र फूंक दिया। बोले बेटा जाओ और जाकर के इस मंत्र का निरंतर जाप करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज वहां से चल दिए भगवत प्रेमियों, गुरु की आज्ञा पा करके। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज चले तो मोक्षदायिनी परम पावन पुण्यमयी मथुरापुरी के मधुवन में जाकर के पहले यमुना जी का स्नान किए, और यमुना जी स्नान करके फिर मधुवन में बैठ करके तपस्या प्रारंभ कर दी ध्रुव जी महाराज ने। भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी महाराज तपस्या का संकल्प करके बैठते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर को कसौटी पे कस रहे हैं। कि तपस्या का जब पहला महीना लगा तो ध्रुव जी ने संकल्प लिया कि 3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं ध्रुव जी महाराज, और 3 दिन फिर भूखे रहते हैं। 1 महीना नियम ये चला। दूसरा महीना तपस्या का लगा तो नियम थोड़ा सा और कठोर कर दिए ध्रुव जी कि द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर वकोदे। 6 दिन में मात्र एक बार, वो क्या? तृण पर्णादि, दूर्वा खा करके, वृक्षों के पत्ते खा करके 6 दिन में एक बार पाते हैं, और पाकर के फिर 6 दिन तक फिर भूखे रहते हैं। दूसरे महीना में ये नियम चला। तीसरा महीना जब तपस्या का लगा तो ध्रुव जी ने एक और नियम कठोर कर दिया कि नवमे हनि के 9 दिन में एक बार अभक्ष, खाना पीना छोड़ दिए। अब मात्र जमुना जी का जल लेते हैं, अंजलि भर। जमुना जी का जल लेकर के 9 दिन में एक बार लेते हैं, और वो भी फिर 9 दिन तक निराहार रहते हैं बिल्कुल। तीसरे महीना में ये नियम चला। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिए ध्रुव जी महाराज कि चतुर्थमपि वे मासम द्वादशे हनि। अब देखिए, चौथे महीना में ऐसा नियम लिए हैं कि 12 दिन में मात्र एक बार, जल भी छोड़ दिए हम, 12 दिन में एक बार मात्र वायु का आहार करते हैं।
एक यौगिक क्रिया होती है। उस यौगिक क्रिया से जो योगी लोग होते हैं वो इस वायु का आहार करके और रह जाते हैं भगवत प्रेमी। खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। ध्रुव जी महाराज भी यही किया कि वायु का आहार करके 12 दिन में एक बार वायु का आहार करके रहते हैं और 12 दिन तक फिर निराहार हो जाते हैं। अब तपस्या का जैसे ही 5वां महीना लगा, ऐसा नियम कठोर कर दिए भगवत प्रेमियों कि पैर के बाम अंगूठे पे खड़े हो गए। पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाए ध्रुव जी महाराज कि संसार के प्रत्येक जीव जंतु की प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। देवता, धनुज, दानर, नर, किन्नर, जितने भी जीव जंतु हैं, यहां तक कि स्वर्ग के देवता तक, उन्होंने जैसे ही प्राणायाम चढ़ाया तो ध्रुव जी महाराज ने एकदम सबकी प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया वहीं पर। ऐसे समझो कि जैसे सब पत्थर की मूर्त हो गए हो, जो जहां है वहां वहीं खड़ा हो गया। देवता घबरा गए, देवता घबरा करके देवता रोते रोते भगवान के पास पहुंचे। बोले प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं, सांस नहीं लिए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे प्राण निकल रहे हो। भाई किससे रक्षा करूं, किसने किया? देवता लोग बोले सरकार हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी रक्षा करो। भगवान बोले घबराओ मत, मैं जानता हूं कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। आज जैसे ही गरुड़ पर बैठ करके और भगवान चलने लगे ध्रुव जी के पास में, माता लक्ष्मी बोली सरकार कहां जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? बोले देवी आज मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। भगवान ये नहीं बोले कि मैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए जा रहा हूं, नहीं। गोविंद कहते हैं कि देवी आज मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं जो मुझे याद कर रहा है मधुवन में। गरुड़ पर बैठ करके भगवान और सीधे मोक्षदायिनी और मथुरापुरी के मधुवन में आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज पैर पर खड़े होकर के भगवान की तपस्या में लीन रहे। भगवान ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए। अब भगवान को बहुत देर हो गई खड़े खड़े ध्रुव जी के सामने, तो ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते हैं। अब नेत्र तो जब खोले ना कि उनके हृदय में वो झांकी प्रकट की। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ये नेत्र खोलेगा, हमें देखेगा, तब हमसे कुछ बातें करेगा। भगवत प्रेमी, जितना भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, उससे कई गुना ज्यादा भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं। आज ध्रुव जी महाराज को जैसे ही देखे, भगवान सोच गए ये देखेगा तो मुझसे बात करेगा। लेकिन बहुत देर हो गई जब खड़े खड़े, तो भगवान ने क्या किया? बोले ऐसे नहीं सुनेगा ये। तो ध्रुव जी के हृदय में जो झांकी प्रकट थी, भगवान ने उस झांकी को अंतर ध्यान कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से वो झांकी और अंतर ध्यान हुई, भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी की एकदम छटपटाए नेत्र खुले, देखा कि वही झांकी आज ध्रुव जी के सामने खड़ी है। ध्रुव जी के सामने ध्रुव जी भगवान को देखते हैं, भगवान ध्रुव जी को देखते हैं। अब ध्रुव जी मन ही मन सोच रहे हैं, माता जी से और गुरु जी से ये तो पूछ लिया कि भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन ये पूछना भूल गए कि भगवान जब मिल जाएं तो क्या करना होगा। बच्चा है ना, 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव भैया मन ही मन विचार कर रहे हैं, लेकिन मेरा गोविंद चराचर जगत की आत्मा है भगवत प्रेमियों, वो सबके हृदय की जानता है कि कौन किस भाव से है। भगवान समझ गए ध्रुव की भाषा को। भगवान ने तुरंत अपना शंख लेकर के पस्पर्शम बालम कृपया कपोले, अपना शंख लेकर के और ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। जैसे ही ध्रुव जी के कपोल से शंख स्पर्श हुआ भगवत प्रेमियों कि वेद वेदांत ध्रुव जी को कंठस्थ हो गए, क्योंकि कहते हैं कि भगवत कृपा गूंगे को भी वाचाल बना देती है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम।
ध्रुव जी महाराज एकदम वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। तो ध्रुव जी बोले कि गुरुजी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, तो 12 श्लोकों में ही मेरे गोविंद की स्तुति की है। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी बोले, यो अनंत प्रवस्यमं वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत खिल शक्ति धर स्वधामना अन्यास्त हस्त चरण सुनत गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है ध्रुव जी महाराज। भगवत प्रेम भगवान मुस्कुराए और ध्रुव जी से बोले, बेटा मांगिए तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सरकार अब कुछ नहीं चाहिए, सर्वस्व मिल गया, मेरे सामने आप खड़े हो, बस मुझे यही चाहिए। भगवान बोले, नहीं नहीं ध्रुव, घर से आए थे तो कुछ मांगने की इच्छा से आए थे, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। सुनो ध्रुव, तुम घर से जब आए तो राज्य की कामना से आए थे, तो जाओ 36,000 वर्ष तुम राज्य करो। ध्रुव जी महाराज घबरा गए भगवत प्रेमियों, बोले ये क्या किया, देवताओं ने हमारी बुद्धि का हरण कर लिया, आज हमारी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई कि कामना से हम भगवान की तपस्या करने के लिए आए। भगवान बोले, ध्रुव क्या विचार रहे हो, और कोई मांगने की इच्छा हो तो मांग सकते हो। हाथ जोड़ लिए ध्रुव जी महाराज, बोले सरकार अब नहीं चाहिए, अब देना है तो यही वर दे दो कि जब तक इस ध्रुव के तन में सांस है तब तक आपसे मांगने की कोई इच्छा ही प्रकट ना हो। इस शब्द जब बोले भगवान 36,000 वर्ष का राज्य का आशीर्वाद दे करके और वहां से अंतर्ध्यान हो गए ध्रुव जी को छोड़ करके। आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही लौट करके आए, उनके पिता को पता चले, पिताजी स्वागत करने के लिए दौड़े ध्रुव जी का। भगवत प्रेमी जो सौतेली माता ध्रुव जी को फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, आज वही सौतेली मां ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए दौड़ी नगर से बाहर। इसलिए कहते कि यस्य प्रसन्नो भगवान गुणेर मैत्र्या दिभीर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप एव स्वयं। तुलसी बाबा कह रहे रामचरितमानस में कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहते कि जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है, ये दुनिया अपनी कृपा दृष्टि उस पर बरसाने लगती है। भगवान की कृपा हुई तो सौतेली मां भी स्वागत करने के लिए दौड़ रही है। जैसे कि पिताजी ने देखा कि ध्रुव जी का स्वागत किया, तुरंत पिताजी ने उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और अपने ग्रह का त्याग करके और भगवान का भजन करने के लिए चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित उसके बाद ध्रुव जी के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए। उत्कल, बत्सर नाम के उनके पुत्र हुए।
एक बार ऐसा हुआ कि सौतेली मां का बेटा उत्तम जंगल में गया तो यक्षों के साथ युद्ध हो गया और वो यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि गई अपने पुत्र को ढूंढने के लिए तो जंगल में दावाग्नि लगी हुई थी। सुरुचि भी दावाग्नि में झुलस करके मर गई। भगवत प्रेमी, ध्रुव जी महाराज को पता चली तो ध्रुव जी महाराज भी गए तो यक्षों के साथ उनका युद्ध हो गया। ध्रुव जी महाराज ने हजारों यक्षों को मार दिया। फिर मनु जी महाराज ने आकर के कहा कि बेटा, नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषिकेशान वर्तनाम, क्या कर रहे हो तुम? भगवान के भक्तों का ये मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो। ध्रुव, जाकर के तुम माफी मांगो और अपनी सत्ता का भार संभालो। ध्रुव जी महाराज मनु जी महाराज की बात मान करके रुक गए। भगवत प्रेमी, उसके बाद 36,000 वर्ष ध्रुव जी महाराज राज्य की, और जब जैसे कि 36,000 पूर्ण हुए भगवत प्रेमी, तो भगवान के धाम से ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आ गया। पार्षद आकर के बोले कि ध्रुव भैया चलो। ध्रुव जी बोले भैया अभी हम नित्य क्रिया से निवृत्त नहीं हुए हैं, क्योंकि जो नित्य का नियम है वो कर ले जब तक आप खड़े रहे। तो ऐसी महापुरुषों की वाणी है, भागवत जी की वाणी है भगवत प्रेमियों, कि जितनी देर ध्रुव जी ने अपना नित्य क्रिया की उतनी देर भगवान के पार्षद ध्रुव जी के दरवाजे पर विमान लेकर के खड़े रहे। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। जैसे कि नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और विमान में बैठने लगे तो मृत्युदेव प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके मृत्युदेव बोले सरकार ये मृत्यु लोक है और यहां बिना मेरा स्पर्श किए कोई नहीं जा सकता है। ध्रुव जी बोले तो बैठ जाओ नीचे। मृत्युदेव बैठे और मृत्युदेव के सर पे पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में प्रवेश किए। विमान जब उड़ने लगा तो ध्रुव जी का चेहरा उदास हो गया। तो ध्रुव जी का जब चेहरा उदास हुआ तो पार्षद पूछने लगे कि ध्रुव भैया क्या बात है, उदास क्यों हो? तो ध्रुव जी कहते कि भैया इसलिए उदास हो कि जिस जननी ने मुझे जन्म दिया है आज मैं उस जननी को छोड़ करके जा रहा हूं। पार्षद बोले ध्रुव भैया उदास न हुई है, जरा नजर उठा करके देखो। ध्रुव जी ने जैसे कि नजर उठा करके देखी भगवत प्रेमियों, तो ध्रुव जी से आगे आगे भगवान के धाम को एक विमान और जा रहा था। उसमें देखा कि ध्रुव भैया की माता सुनती बैठ करके और ध्रुव जी से पहले भगवान के धाम को जा रही है। पार्षद बोले ध्रुव भैया आपने कैसे सोच लिया कि जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है वो जननी आपसे पीछे रहेगी? अरे ध्रुव भैया वो जननी तो आपसे भी आगे आगे और भगवान के धाम को जाएगी। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इसलिए कहते हैं भगवत प्रेमियों, तुलसी बाबा ने कहा है रामचरितमानस में कि ध्रुव की तरह चमकना चाहो। ध्रुव जी गए भगवान के धाम में। भगवान ने ध्रुव जी के लिए एक लोक का निर्माण कर दिया जिसे हम लोग ध्रुव लोक बोलते हैं। हम लोग अपनी भाषा में उसे सिद्धि लोक भी बोलते हैं। कि जितने भी महापुरुष इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं भगवान से अलग, वो सब भगवत प्रेमियों वहां ध्रुव लोक से आते हैं। जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं वो सब भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए और ध्रुव लोक से इस पृथ्वी पर आते हैं।